वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। बात कर रहे हैं हम कराची में कर जो पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए। कराची में बदअमनी की लहर अभी भी जारी है और ये कहा जा रहा है कि 12 मई और उसके बाद 22 मई का जो तारीख कल की बन चुकी है और इतनी पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए कि 13 अफराद को तकरीबन 13 अफराद को लुकमा अचल बना दिया गया और हुकूमत की कोई रिट दिखाई नहीं दी। पुलिस जबकि वहाँ पे उस रैली के शुरका के साथ थी, लेकिन इसके बावजूद ये पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हुई। रेंजर्स वहां पर मौजूद नहीं थी, जबकि रेंजर्स को इख्तियारात भी दिए गए हैं और इसके ऊपर हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अख्तर हुसैन गुरजानी साहब जो कि DIG हैं, DIG सिंध हैं। उनसे मजीद जानते हैं कि अभी तक क्या कार्रवाई हुई। अस्सलाम वालेकुम अख्तर हुसैन गुरजानी साहब। जी बहुत शुक्रिया अख्तर हुसैन साहब अपना वक्त देने के लिए। ये फरमाइएगा कि कल जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं अब तक उसकी क्या अपडेट हुई है, उसके ऊपर क्या कोई गिरफ्तारियां अमल में आई हैं? जी उसकी सूरत हाल ये है कि जो कल 10-11 हलाकतें हुई तो उसके बाद एरिया में पुलिस ने इंटरवीन किया, रेंजर्स ने भी जाके सूरत हाल पे काबू पाया। बहरहाल उसमें मुख्तलिफ कुछ 6-7 गिरफ्तारियां भी हुई थी उस एरिया से, लेकिन उनका भी रोल असेस किया जा रहा है कि उनमें एक्चुअली मिस्चिफ मॉन्गर्स कौन थे और वैसे तमाशबीन कौन थे। अच्छा। तो बहरहाल ये है कि अल्लाह का शुक्र है आज भी जो हमें खदशा था कि मजीद कोई सिचुएशन को खराब करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन बहरहाल पुलिस और रेंजर्स ने अपनी आज की हलाकतों के बारे में बताएंगे। कुछ इत्तलात के मुताबिक 1 से 2 हलाकतें बताई जा रही हैं कि हुई हैं, तो आपकी इत्तलात क्या? जी एक डेथ आज हुई थी, वो एक जो रैली आज जो हड़ताल की कॉल दी गई थी इन्हीं जमातों की तरफ से जी, तो उसके बाद फिर इक्का दुक्का फायरिंग के वाक़यात हुए हैं जिसमें एक बंदे की हलाकत हुई है। अच्छा अख्तर हुसैन गुरजानी साहब ये बताइएगा कि क्या कल की जो रैली थी इसके ऊपर ऐसे हिफाजती इंतजामात नहीं थे कि जिसकी वजह से ये सारे वाक़यात हुए? देखिए जब किसी ये जो हम कहते हैं कि रैलियों की इजाजत लेनी चाहिए तो उसका कोई और मकसद नहीं होता, उसका यही मकसद होता है कि जब इजाजत लेने के लिए रैली की इंतजामिया आती है तो उनसे तमाम तफसीलात तय होती हैं कि कौन सा रूट होगा, कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, कहाँ पुलिस अपने फिर हिफाजती इंतजाम लगाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल के मामले में कोई ऐसी इजाजत या गवर्नमेंट से वो नहीं दी गई। अच्छा, गवर्नमेंट वजह से पुलिस को फिर ये होता है कि अपने तौर पर हमने फिर भी एक समात कदम के तौर पे रूस के फ्रंट और टेल पे लगा दिए थे, पुलिस लगा दी थी, लेकिन रैली के मुंतज़मीन का मतलब वो चूंकि अगर आ जाते बैठ के इंसान जैसे वो पहले ही तमाम तफसीलात तय कर लेता तो वो ज्यादा बेहतर इंसान लग सकता। गुरजानी साहब जिस तरह से आप फरमा रहे हैं कि इस रैली के शुरका ने या रैली की क़यादत करने वालों ने इजाजत हुकूमत से नहीं ली थी, तो फिर जब पुलिस वहां पर मौजूद थी तो आप रैली को रोक भी तो सकते थे। अगर आप ये इस सूरत हाल को कंट्रोल करना चाहते थे या ऐसे वाकयात से आपको खदशात थे, खतरात थे, तो फिर आपने रोका क्यों नहीं? देखिए इसमें रोकने को भी हम रोक लेते, लेकिन उसमें चूंकि सारी फिर पॉलिटिकल पार्टीज भी इन्वॉल्व हो गई और उसको बिल्कुल एक पॉलिटिकल रंग दे दिया गया कि हम तो प्योरली एक पॉलिटिकल एंगल से हम ये कर रहे हैं और ये अवामी तहरीक और फिर मुस्लिम लीग नून के भी कुछ लीडर्स उसमें शामिल हो गए। इस तरह मुख्तलिफ पार्टियों ने मिलकर ये उसको एक बिल्कुल पॉलिटिकल। अब देखें पुलिस तो हर तरह से बुरी बनती है, अगर हम रोके जबरदस्ती रोके यूज ऑफ फोर्स करते तो भी बुरे बनते। अब अगर उनको के लिए लगा दी है, आगे पीछे फ्रंट पे भी रेयर पे भी पुलिस लगा दी है, तो फिर भी वो तनकीद का निशाना पुलिस ही बनती है। तो फिर इसका मतलब यह है कि सियासी पार्टी जो कुछ भी करेंगी ये पुलिस पे बस होगी, पुलिस कुछ नहीं कर सकती, वो अपने इख्तियारात को यूज नहीं कर सकती। नहीं क्यों नहीं कर सकती है, करने को इंतजामिया आप देखें ना उस वक्त। लेकिन ये मुझे जरूर आप मीडिया को ये चीजें जरूर हाईलाइट करनी चाहिए कि अगर जो पार्टी या जो तबकात इस तरह की इजाजतें नहीं लेते या इस तरह जाके एक सेंसिटिव जगहों पे रैली वगैरह निकालते हैं तो एटलीस्ट मीडिया पे ये भी हाईलाइट होना चाहिए कि इस तरह भी नहीं होना चाहिए।
अच्छा गुरजानी साहब, अगर ऐसी ही कोई बात थी, ऐसी सिचुएशन थी, आप कंट्रोल नहीं कर सकते थे, हाई ऑफिशियल्स को आप इन्फॉर्म तो कर सकते थे ना कि ऐसे कुछ वाकयात हो सकते हैं, हमारे कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं, हाई ऑफिशियल्स इसके ऊपर कोई इकदाम करते, या फिर आप वजीर आला सिंह को इन्फॉर्म कर सकते थे? हमारे बारे में तो जो कहते हैं बिल्कुल, मैं ज्यादा आपसे बिल्कुल आर्गुमेंट नहीं करता, हर चीज तस्लीम है, लेकिन ये जिन्होंने ये आके ऑर्गेनाइज किया, क्या उनको इस सिचुएशन का एहसास नहीं, क्या वो कराची के हालात नहीं देख रहे? अच्छा, अभी डीआईजी रेंजर्स की जानिब से जो इजलास में वज़ीर आला सिंध की जो ज़ेर सदारत इजलास हो रहा है, उसमें कहा गया है कि 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। आपके इल्म में क्या है? जी क्या किया जी? डीआईजी रेंजर्स ने आज वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में ये कहा है कि 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। आपके इल्म में क्या है? जी, रेंजर्स अपने तरीके से अपना काम करते हैं, पुलिस अपने तरीके से। वो कल टारगेट किलर्स कुछ रेंजर्स ने भी पकड़े हैं, 2 टारगेट किलर्स पुलिस ने भी पकड़े हैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में। तो ये तो एक मामूल की तरह होती रहती है। अच्छा, मामूल की एक बहुत अहम सवाल पूछना चाहूंगी। आज के ही इजलास में जो डीआईजी रेंजर्स है, उनका कहना है कि पुलिस और रेंजर्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसकी वजह से रेंजर्स टाइम पे नहीं पहुंची थी। जब वज़ीर आला सिंध ने उनकी सरजनिश की कि आप लोग वाक़े पर पहले क्यों नहीं पहुंचे, जब सब कुछ हो चुका था तब क्यों पहुंचे? ये तो बिल्कुल ही डिसइंफॉर्मेशन है। ऐसी बिल्कुल कोई बात तो उसने नहीं की, बल्कि डीजी रेंजर्स ने तो कहा है कि पुलिस और रेंजर्स ने मिलकर सूरत हाल काबू पाया है और अच्छे कोऑर्डिनेशन से दोनों ने काम किया। ये कोई डिसइंफॉर्मेशन आपको किसी नहीं। अच्छा, अभी हालात को कंट्रोल करने के लिए रेंजर्स और पुलिस एक्टिव है, क्या इकदाम किए गए हैं, किस तरह से किया जा रहा है? आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है, सारा दिन स्ट्राइक कॉल के बावजूद सिवाय एक आध इंसिडेंट के बाकी शहर ठीक रहा है। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है अख्तर हुसैन गुरजानी, जो कि डीआईजी सिंध हैं। वो इस वक्त बता रहे थे कि कल की सूरत हाल जो पेश आई, कल का जो वाकया पेश आया, अफसोसनाक वाकया, जो दिल दहला देने वाला और हर दिल रखने वाला इंसान उसके जरूर उसके ऊपर आहो पुकार करता रहा, लेकिन हुक्मरान सोए रहे, उनको कोई ख्याल नहीं आया। अब उसके ऊपर कमेटियां बनाई जा रही हैं, उसके ऊपर इजलास बुलाए जा रहे हैं, लेकिन ये इजलास और ये कमेटियां क्या कुछ करेंगे, इसके ऊपर कोई इकदाम करेंगी? क्या वो लोग जो इस सारे वाकये में मुलविस हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगी? क्या तहकीकाती रिपोर्ट जो हैं वो आवाम के सामने, सबके सामने लाई जाएंगी, या फिर तहकीकाती कमेटियां जो हैं वो नाम नेहाद तहकीकाती कमेटियां ही बनकर रह जाएंगी? और जिस तरह से ये कहा गया अख्तर हुसैन गुरजानी की जानिब से कि वो किस तरह से कर सकते हैं, जब पॉलिटिकल पार्टीज ये चाह रही हूँ ऐसे, वो उनके असर रसूख के आगे तो पुलिस शायद कुछ कर नहीं सकती। उनका वाज़ेह इशारा ये था कि जब पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिव होती हैं, इस तरह की रैलीज निकालती हैं, चाहे वो इजाजत हो या ना हो, तो उनके आगे पुलिस बेबस होती है। लेकिन पुलिस का भी एक अहम रोल होता है, उनको भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि उनको तैनात कर दिया गया है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन देखते हैं तो फिर उसके आगे उसका अपने हाई ऑफिशियल्स को, वजीर आला सिंध को, या जो भी कानून नाफिज करने वाले इदारे जो इसको कंट्रोल करते हैं, उनको इन्फॉर्म जरूर करना चाहिए कि ये वाकयात ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है, ये सिचुएशन है। अगर वो इकदाम इसके ऊपर नहीं करते हैं या उसके ऊपर वो कोई किसी किस्म के एक्शन में नहीं आते हैं, तो फिर वो उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी से जरूर नबरद आजमा होना चाहिए। लेकिन कल का जो वाकया था, कल जिस तरह से हुआ, ये कहा गया कि कल का वाकया 12 मई और 22 मई तकरीबन ऐसी दर्दनाक तारीख रकम कर चुका है कि जो कराची की तारीख में लिखा जाएगा। और हर जो आंख है इस पर कल अश्कबार थी, और कराची किस तरह से जलता रहा, और इसके ऊपर हुकूमत में बस थी या इसके ऊपर कुछ इकदाम करना नहीं चाहती थी, खामोश थी, क्यों थी, उसकी वजूहात क्या थी? फिर महाजर सूबा आखिर क्यों नहीं बनने देना चाहते? महाजर सूबे के पसे पर्दा क्या हकायक है, जानने की कोशिश की हमने। महाजर सूबा तहरीक के सेक्रेटरी जनरल से उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया कि वो क्या चाहते हैं, कराची की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए डीआईजी क्या कर रही हैं। इसके अलावा हमने वहाँ की सूरत हाल को जानने के लिए अपने ब्यूरो चीफ से बात की। वो वहाँ की जो इस वक्त की मंजर कुशाई कर रहे थे कि अभी भी वहाँ पर हालात कंट्रोल में
अलबत्ता कहा जा सकता है कि कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि आज भी कुछ वाकयात हुए, आज भी टारगेट किलिंग के कुछ वाकयात हुए जिसमें 1 से 2 लोगों को आज लुकमा अजल बनाया गया। आज भी वहां पर कराची में कारोबारी मराकज़ बंद है। जुज़वी हड़ताल की कॉल दी गई अवामी तहरीक की जानिब से, जो कि सिंध मोहब्बत रैली जो नफरत की आग में बदल गई, लेकिन इसके ऊपर अगर आज भी कार्रवाई नहीं हुई, आज भी इसके ऊपर तहकीकात पस पर्दा डाल दी गई, तो आने वाले दिनों में मजीद तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। इसलिए ये अवाने बाला को और हुक्मरानों को चाहिए, ऐवानों में बैठे हुए कि जो अवाम के लिए फैसले करते हैं, अवाम के लिए सोचते हैं, कानून बनाते हैं, कानून की बालादस्ती चाहते हैं, तो कानून हर उस वक्त हरकत में क्यों नहीं आता? पाकिस्तान में अवाम की यहाँ पर जान इतनी सस्ती क्यों है पाकिस्तानी की, कि उसकी जान की कोई कीमत नहीं है, जबकि वहां पाकिस्तान में हर चीज की कीमत है लेकिन जान की कीमत नहीं है। इसी के साथ ही आज के प्रोग्राम से इजाजत चाहूंगी। सी यू टुमारो, टिल देन, अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट।